हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्वाष्टमी व्रत विधि, दुर्वाष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नानादि से निर्भीत हो लाल रंग के वस्त्र पहनकर एक पाटे पर दुर्वा अर्थात दो एवं बालकों की मूर्तियां, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजा करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, खजूर, नारियल, अक्षत माला आदि से मंत्रों से पूजा करें। मीठे बाजरे का बायना निकालकर दक्षिणा, ब्लाउज पीस सासू जी को पाँव लग कर देवें। फिर दुर्वाष्टमी की कथा सुनकर इस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए। दुर्वाष्टमी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य व दुर्वा के अंकुरों के समान उसके कुल की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तब अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा पर गिर गई थी। अमृत के स्पर्श से दुर्वा अजर अमर हो गई। दुर्वाष्टमी व्रत की कहानी। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। बेटे विवाह योग्य हुए तो सबसे बड़े बेटे का विवाह तय किया। विवाह का मुहूर्त दुर्वाष्टमी का निकला। जब विवाह होने लगा तो फेरों के समय एक सर्प वहां आया और दूल्हे को डस लिया और साहूकार के बेटे की मृत्यु हो गई। सभी लड़कों के विवाह का मुहूर्त दुर्वाष्टमी का निकला और इसी तरह साहूकार के 7 बेटों को सर्प ने डस लिया। 8वें बेटे का विवाह तय हुआ। लड़के की बहन का ससुराल किसी गांव में था, वह उसको लेने गया। लेकर जब वापस आने लगा तब बहन को प्यास लगी। बहन एक कुएं पर गई। वहां बेमाता कुछ बना रही थी और बार बार बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, हे माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तब बेमाता ने बताया कि एक साहूकार है जिसके 7 बेटे मर चुके हैं और 8वां भी मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। क्यों? बहन ने पूछा, उसको बचाने का कोई उपाय है क्या? मैं उस भाई की अभागन बहन हूँ। अगर उसकी बहन भुआ यदि दुर्वाष्टमी का व्रत एवं पूजन करती है तो वह हर काम उल्टा करे और भाई को ताने मारे और बारात में साथ जावे। कुमार से हांडी ढक्कन सहित लावे, कच्चा करवा में दूध लावे। जब सर्प डसने आवे तो दूध पीने लगे तब हांडी का ढक्कन बंद कर उस पर कच्चा सूत लपेटकर बांध देवें तो काल की घड़ी टल जाएगी, तो उसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से ही ताने मारना शुरू हो गई। भाई ने सोचा बहन पानी पीने गई थी तब ठीक थी, शायद बहन को चोट फेट हो गई है। बहन भाई को गालियां बकती रही। बड़ी मुश्किल के बाद दोनों घर पहुंचे। भाई का बिंदायक बैठाने लगे तो बहन चिल्लाने लगी कि इस चौकी पर मत बैठाओ, इस पे मैं बैठूंगी, और जिद करने लगी। तो शिला पर बैठाकर विंदायक बैठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन बोली, इसकी निकासी हवेली के पीछे के दरवाजे से करूँ, सामने से नहीं करने दूंगी। सबने बहुत समझाया पर वह नहीं माने। चिल्लाने लगी। सबने कहा ये बीमार हो जाएगी, इसकी बात मान लो। पीछे के दरवाजे से निकासी कराई, तभी सामने का दरवाज़ा गिर गया और सबने कहा बहन ने भाई को बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब गाजे बाजे से बारात जाने लगी तो बहन बोली, मैं भी बारात में जाऊंगी। तब सबने समझाया, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, औरतें बारात में नहीं जाती है। पर वह नहीं मानी, साथ गई। रास्ते में विश्राम करने के लिए बारात बरगद के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन बोली, इसकी बारात धूप में रुकवाओ। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में बारात रुकवाई। तभी बरगद का पेड़ गिर गया। सबने कहा बहन की जिद ने सब बारातियों व भाई के जीवन की रक्षा की है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बारात पहुंची। भाई तोरण मारने लगा तो बहन फिर चिल्लाना लगी, इसका तोरण सामने के दरवाजे से नहीं मारने दूंगी और आरती चौमुख के दीपक से नहीं करने दूंगी। पीछे के दरवाजे से तोरण मारो और जगमग खीरे की थाली भरकर आरती करो। सबने लड़की वालों को कहा जो ये कहे
वही करो, ये लाडली बहन है। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते समय ऊपर से सर्प आकर गिरा तो जगमगाते खीरे में जल गया। सबने कहा खीरे नहीं होते तो सर्प काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में बैठी। 2 फेरे होते ही सर्प आया। बहन ने पहले से ही करवे में कच्चा दूध रखा था। सर्प जैसे ही पीने लगा तो बहन ने सर्प को हांडी में डालकर ऊपर से कच्चे सूत की तांती बांधी और घोड़े के नीचे दबा लिया। उसी समय नागिन आई और कहने लगी, पापिन हत्यारिन, छोड़ मेरे सर्प राजा को। तब बहन बोली, तेरे नागराज ने तो मेरे सातों भाइयों को डस लिया, पहले उन सब को जीवित कर। तू तो एक घड़ी में ही व्याकुल हो गई। मेरी 7 भाभियां कब से दुखी है। नागिन ने सातों भाइयों को जीवन दान दिया। पीछे बहन ने सर्पराज को छोड़ दिया। गाजे बाजे से दुल्हन लेकर सातों भाइयों के साथ बारात रवाना हुई। रास्ते में दुर्वा अष्टमी का व्रत आया। बहन ने बारात रुकवाई। सातों भाई भाभियों के साथ पूजा कर विधि विधान से कथा सुनाई। फिर भीगे मीठे बाजरे का वायना निकालकर बहन ने भाभियों से कहा, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन स्नान आदि से निर्वृत्त हो लाल रंग के वस्त्र पहनकर एक पाटे पर दुर्वा अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजन करें। बायना चरण स्पर्श कर सासू जी को देवें। उधर साहूकार साहूकारनी बारात की राह देख रहे थे। पनियारिनों ने आकर बताया, बहन भाई भाभियों को लेकर आ रही है, स्वागत की तैयारी करो। स्वागत के बाद बहन अपने घर जाने लगी तो माँ ने कहा, तेरे दुर्वाष्टमी के व्रत के फल के कारण 7 भाइयों को लाई है। अब कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ मौज मना। बहन ने कहा, माँ मैं अपने घर बच्चों को देखूंगी, कब से छोड़ा है। उसने भाइयों ने गांव में हेला फिरवा दिया, सब कोई दुर्वाष्टमी का व्रत करना। सब मेहमानों ने बहन की बड़ाई की। बहन को ढेर सारे उपहार कपड़े देकर मंगल गीत गाकर विदा किया। हे दुर्वाष्टमी माता, जैसे उसके भाई को जीवन दान दिया है वैसे सबको रक्षा करना। कहानी कहते ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, अपना सारा परिवार ने। जय बोलो दुर्वाष्टमी माता की जय। जय बोलो दुबड़ी माता की जय।